नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लोकसभा में विपक्ष के नेताओं और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता राहुल गांधी ने गुजरात के आणंद में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने पार्टी के नवनिर्वाचित जिला इकाई अध्यक्षों को संबोधित करते हुए अपने 1 दिवसीय गुजरात दौरे की शुरुआत की। ये दौरा कांग्रेस की गुजरात इकाई के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, क्योंकि पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी रणनीति को मजबूत करने में जुटी है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी का वडोदरा हवाई अड्डे पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। हवाई अड्डे से वे सड़क मार्ग के जरिए सीधे आणंद ही पहुंचे, जहां अधिकारियों ने चकला के पास निजानंद रिजॉर्ट में 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया हुआ था। ये शिविर संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य जिला स्तर पर कांग्रेस के संगठन को मजबूत करना और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए एक ठोस रणनीति को तैयार करना है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस ने गुजरात में 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत पार्टी ने हाल ही में सभी जिला कांग्रेस समितियों के लिए नए अध्यक्षों की नियुक्ति की है। इस प्रशिक्षण शिविर का आयोजन 26 से 28 जुलाई तक किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों, वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। राहुल गांधी ने इस शिविर के उद्घाटन समारोह में अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि गुजरात में पिछले 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और अब समय आ गया है कि कांग्रेस एक नई ऊर्जा के साथ जनता के मुद्दों को उठाए और बीजेपी को कड़ी चुनौती भी दे। कांग्रेस ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी ने आणंद में संगठन सृजन अभियान के तहत आयोजित जिला अध्यक्ष प्रशिक्षण शिविर को संबोधित किया। ये शिविर पार्टी के मिशन 2027 के लिए एक रोड मैप तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वहीं इस प्रशिक्षण शिविर की पृष्ठभूमि में उत्तरी गुजरात के हिम्मतनगर शहर में साबर डेयरी के बाहर डेयरी किसानों द्वारा हाल ही में किया गया विरोध प्रदर्शन भी महत्वपूर्ण है। डेयरी किसान दूध की खरीद कीमत बढ़ाने और बोनस की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने दौरे के दौरान दुग्ध उत्पादकों से मुलाकात की और उनके मुद्दों को भी सुना और समझा। उन्होंने इस दौरान ये वादा किया कि कांग्रेस पार्टी किसानों के हितों के लिए हमेशा खड़ी रहेगी और उनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास भी करेगी। अब आपको बता दें कि साबर डेयरी के बाहर किसानों का विरोध प्रदर्शन गुजरात में कृषि और डेयरी क्षेत्र की चुनौतियों को उजागर करता है। किसानों का ये कहना है कि दूध की खरीद कीमत इतनी कम है कि उनकी लागत भी पूरी नहीं हो पा रही है। इस मुद्दे को कांग्रेस ने अपने एजेंडे में शामिल किया है और इसे 2027 के चुनाव में एक प्रमुख मुद्दा बनाने की योजना भी बनाई। और राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कहा कि किसानों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास भी करेंगे। आणंद में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, गुजरात संगठन प्रभारी मुकुल वासनिक और गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष अमित चावड़ा और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल थे। शिविर का उद्देश्य नवनिर्वाचित जिला अध्यक्षों को नेतृत्व कौशल, संगठनात्मक रणनीति और जनता के बीच पार्टी की विचारधारा को प्रभावी ढंग से पहुंचाने का प्रशिक्षण देना है। और आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अपने संबोधन में कार्यकर्ताओं को प्रेरित करते हुए कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता हमारी ही ताकत है। हमें जमीनी स्तर पर लोगों के बीच जाना होगा, उनकी समस्याओं को समझना होगा और उन्हें हल करने के लिए एकजुट होकर काम करना होगा। उन्होंने ये भी जोर दिया कि 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बीजेपी के सामने एक मजबूत विकल्प के रूप में उभरना है। इस शिविर में पार्टी ने 2027 के लिए विजन 2027 का रोड मैप तैयार कर लिया और इस पर भी चर्चा की। इस रोड मैप में गुजरात में सरकारी कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार, नौकरशाही और कमीशन खोरी जैसे मुद्दों को उठाने की योजना है। कांग्रेस का ये मानना है कि इन मुद्दों को जनता के बीच ले जाकर वो बीजेपी के खिलाफ मजबूत जनमत तैयार कर सकती है। गुजरात में कांग्रेस के लिए 2027 का विधानसभा चुनाव एक बड़ी चुनौती है। बीजेपी ने 1998 से लगातार गुजरात में अपनी सत्ता बरकरार रखी है। 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2022 के चुनाव में उसे केवल 17 सीटें ही मिली हैं। इसके अलावा 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गुजरात की सभी 26 सीटें जीती थी। हालांकि 2024 में कांग्रेस ने बनासकांठा सीट जीतकर 10 साल बाद अपना खाता खोला। अब राहुल गांधी ने अपने दौरे में इस बात पर भी जोर दिया कि गुजरात में कांग्रेस को नई ऊर्जा और रणनीति के साथ काम करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुनना होगा, चाहे वो किसानों की ही हो और मजदूरों की हो या फिर छोटे व्यापारियों की। हमें सबकी आवाज बनना है।
अब आपको बता दें कि राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख नेता और नेहरू गांधी परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने 2004 में उत्तर प्रदेश के अमेठी से पहली बार लोकसभा का चुनाव जीता और 2019 तक वहां से सांसद भी रहे। 2019 में उन्हें अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसी साल उन्होंने केरल के वायनाड से जीत हासिल की। 2024 में उन्होंने रायबरेली सीट से जीत हासिल की और वर्तमान में वो लोकसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्यरत हैं। अब राहुल गांधी ने 2017 से 2019 तक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया। इस दौरान उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे महत्वपूर्ण अभियानों का नेतृत्व किया, जिससे पार्टी को 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीटें हासिल करने में मदद मिली है। अब आपको बता दें कि ये कांग्रेस का 10 साल बाद सबसे अच्छा प्रदर्शन था। कांग्रेस ने गुजरात में अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए। संगठन सृजन अभियान के तहत पार्टी ने जिला स्तर पर नए नेतृत्व को मौका दिया। जानकारी के अनुसार अहमदाबाद शहर इकाई की प्रमुख के रूप में सोनल पटेल की नियुक्ति की गई। सोनल पटेल 2024 के लोकसभा चुनाव में गांधीनगर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ उम्मीदवार थी। अब आपको बता दें कि पार्टी ने गुजरात के 26 लोकसभा क्षेत्रों, 182 विधानसभा क्षेत्रों और 235 ब्लॉकों के दौरे के बाद जिला और शहर इकाइयों के लिए 40 नए प्रमुखों की नियुक्ति की है। ये प्रक्रिया पारदर्शी और समावेशी तरीके से की गई है, जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुजरात में कांग्रेस को न केवल बीजेपी बल्कि आम आदमी पार्टी से भी चुनौती मिल रही है। आपने हाल के वर्षों में गुजरात में अपनी सक्रियता बढ़ाई है, जिससे कांग्रेस के लिए स्थिति और जटिल भी समझी जा रही है। राहुल गांधी ने अपने दौरे में इस बात पर जोर दिया है कि पार्टी को सभी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अब राहुल गांधी का ये 1 दिवसीय गुजरात दौरा कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। संगठन सृजन अभियान और प्रशिक्षण शिविर के जरिए पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी नींव मजबूत कर रही है। दूध खरीद मूल्य और किसानों की समस्याओं जैसे मुद्दों को उठाकर कांग्रेस जनता के बीच अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का संदेश स्पष्ट है कि कांग्रेस गुजरात में बीजेपी के सामने एक मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। वहीं अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी की रणनीति बीजेपी पर कितनी भारी पड़ती है। ये तो आने वाला वक्त बता देगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस मामले पर हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए 4PM गुजरात। नमस्कार।